आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का गठन 20 वर्ष पूर्व हो चुका है और अब सैचुरेशन के लिए हर योजना का 100% लाभ, मतलब 100% पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने 11 तारीख से जन कल्याण शिविरों की योजना प्रारंभ की है। इस योजना में प्रत्येक वार्ड में, शहरी वार्ड में एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में सर्वे किया जाएगा और सर्वे के उपरांत वहाँ पे जो भी पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं उनको 100% लाभ सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए सर्वे के बाद एक शिविर रखा जाएगा। ये अभियान चलेगा 11 तारीख से 26 जनवरी तक और इस दौरान सभी जो लोग छूट गए हैं किसी भी योजना में, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि या पेंशन योजना है या संबल में रजिस्ट्रेशन या जिस भी योजना में छूट गया, आयुष्मान कार्ड है, इस तरह की 34 योजनाएं हैं। इन सभी 34 योजनाओं में जो भी लोग छूट गए हैं इन सभी का पात्रता का परीक्षण करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। एक तो ये योजना हो गई। दूसरा, अभी कल की प्रोग्रेस है कि हमें पीकेसी अभियान में सम्मिलित किया गया है। पीकेसी योजना में, पीकेसी का मतलब पार्वती काली सिंध चंबल। पार्वती काली सिंध चंबल में हमारे 400 गाँवों का, क्योंकि हमारे यहाँ कोई परियोजना तो बनी नहीं है, लेकिन 400 गाँवों का नहर की प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा जिससे कि अंतिम छोर तक पानी पहुँचे। और इसी क्रम में 17 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केन बेतवा का परियोजना का शुभारंभ छतरपुर में करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और 17 तारीख से हम 25 तारीख हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी का जन्मदिन है, उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 17 तारीख से 25 तारीख तक हम जल के प्रति जागरूकता लाने के लिए यात्राएं निकालेंगे, विभिन्न कार्यक्रम करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक जो पूर्व में मैंने आपसे बात की थी, जो राजस्व अभियान महाअभियान 3 चल रहा है, इसकी अवधि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 26 जनवरी तक कर दी है। तो अभी ये 15 तारीख तक था, मतलब कल तक था, और उसमें खैर हमारा जिला भी प्रगति ठीक कर रहा है, 29वें स्थान पर है प्रदेश में। नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन पूरे निपट गए हैं। अभी कोई छूट गए होंगे तो आपके माध्यम से मेरा आग्रह है हमारी जानकारी मिलाएं, जिससे कि 26 जनवरी तक जो अभियान चल रहा है उनको भी हम निपटा दें। ये हमारी मोटी मोटी योजनाएं थी और माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन इन सभी का 100% पालन सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने पर आप सबके बीच में बैठा हूं। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह नरवरिया जी, आदरणीय जिलाधीश महोदय और हमारे आदरणीय अजय शर्मा जी। एक वर्ष की जो पूरा शासनकाल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, मैं बड़े हर्ष के साथ आप लोगों को बता सकता हूं कि उन्होंने जो 11 तारीख से लेकर 26 जनवरी तक जो ये पर्व मनाने का निर्णय लिया है, इसमें प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आप लोग गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर तक जाएं और जो शासन की चिन्हित योजनाएं हैं इनमें कोई हितग्राही अगर छूट गए हैं वो उनको शामिल करना और जहां जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी एकत्रीकरण करना और शासन के पास और माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजना। हमको भी आपके बीच में भेजा गया है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो 1 साल है वो किसी भी क्षेत्र में, बाकी चूंकि
जिलाधीश महोदय, मुझे लगता है कि आपको एक वो लेके आना चाहिए था, इसका पूरा चार्ट कि अपने क्या क्या योजनाएं मंजूर हुई, वो उसके पूरा आप लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए कि एक एक क्या अपनी शासन की योजना, कौन कौन से काम जब मंजूर हुए, कौन कौन से चल रहे हैं, किन किन के लोकार्पण हुए और किन किन के शिलान्यास हुए। ये सारी चीजें आप लोगों के सामने जानकारी होना चाहिए। और इस माध्यम से केवल बताने का प्रयास ये है कि आप लोगों के माध्यम से भी जो समस्याएं ऐसी हैं कि जिनको हम दूर कर सकते हैं, जिन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल रहा है उनको लाभ दिला सकते हैं। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी समाज के बड़े अंग हैं और आप लोग जनता के बीच में रहते हैं। आप केवल वो समस्याएं हमको भी बताएं, प्रशासन को भी बताएं। और मैं कलेक्टर साहब आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश है कि इसमें पूरी ये एक प्रतिदिन का कार्यक्रम कहाँ कहाँ अपनी टीम गई, कौन कौन से सेक्टर के प्रभारी है, कौन कौन क्या है, इस सारी लिस्टेड करके और एक योजना जो यहाँ तक गए भ्रमण की, एक हमारे पास जानकारी जाए, एक शासन की तरफ, मध्य प्रदेश शासन की तरफ ऊपर भी जाए। मेरा इस माध्यम से सरकार ने जो काम किए, आपको पहले बता दें कि इस बार बाकी योजनाएं तो चल ही रही हैं। जिनकी लोग कहते थे कि ये योजनाएं बंद हो जाएंगी, वो भी सारी सुचारू रूप से चल रही हैं। और आज लगातार और भी नई योजनाएं, कई योजनाएं ऐसी शासन लेके आए, चाहे वो हवाई एम्बुलेंस हो, एयर एम्बुलेंस हो, चाहे अन्य योजनाएं हो, चाहे वो सरकार ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपको सारे त्योहारों को सरकार से जोड़ने का काम किया है। चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो दशहरा का हो, चाहे वो शस्त्र पूजन हो, नहीं दशहरा का, और ये अभी गोवर्धन पूजा हो। तो लगातार इसको सनातन धर्म को आगे रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। मेरा और भी एक कहना है कि केंद्र की जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उनको भी मॉनिटरिंग करना, और उन योजनाओं में भी उन योजनाओं के कारण कई जैसे खाद्यान्न पर्ची किसी गरीब की बननी है जिनके छूट गए, तो जब अपन जमीन पर जाएंगे तो मुझे लगता है आप लोगों के माध्यम से ये सब लोगों की तरफ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सब सुनिश्चित करें अपनी जिम्मेदारी, अधिकारी नीचे तक जाए, हमारे जनप्रतिनिधि भी जाए, हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग भी सब लोग जाएंगे। आप सब लोगों के सहयोग से कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है और आगे अच्छा काम कर सके, शासन प्रशासन की मदद से और अच्छा काम कर सके, इसके लिए हम आप लोगों के बीच में बैठे हैं। और कुछ आपको लगता है तो मैं इतना ही मुझे कहना है बस। 1 वर्ष में वैसे क्या बोलते, रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है अपने मध्य प्रदेश में, लगभग आकलन के तौर पर देखा जाए तो? मैं पूरा आकलन तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन रोजगारोन्मुखी जितने भी काम हैं, जितने भी काम मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सरकार में लगातार किसी न किसी माध्यम से वो हो रहे हैं। और मैं आपको विस्तृत जानकारी के लिए, मैं इसी के लिए कह रहा था, मैं अपना भूल के आया हूँ, और वो जिले में कितने रोजगार प्राप्त हुए उसकी, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये लिस्टेड यहाँ होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बने हुए मुझे लगता है कि मैंने वही आपसे कहा कि मैं, चूंकि आप लोगों के बीच में जैसा भी आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी कि जिसको अपन एकदम से दिमाग के बाहर की रहती है, लेकिन वो लिस्टेड किन किन के मैंने अभी भी मानी, अभी मालनपुर में अभी जो बैठक हुई थी उसमें भी शिलान्यास और भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुए थे। लेकिन वो निश्चित में आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं कह सकता कि वो जिम्मेदारी के साथ तब कहूँ जो हमारे साथ वो चार्टेड लिस्टेड होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि आपको, आप सब लोगों को ये कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। पटवारी भर्ती जो कई वर्षों से रुकी हुई थी, वो इस वर्ष पूर्ण हुई। भिंड में क्योंकि पटवारी के पद पूर्ण से भरे हुए थे, भिंड में जरूर नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों की भर्ती इसी वर्ष की गई है, इसी सरकार में। आरएईओ के जितने रिक्त पद थे उनमें तो हमारे जिले को भी करीब 32 आरएईओ मिले हैं। इसी प्रकार जिस भी विभाग की जो भर्तियाँ वर्षों से रुकी थी वो सब इस 1 वर्ष में पूर्ण की गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जगह जगह रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है,
उसमें निवेश के कई प्रस्ताव आए हैं, कई तो मूर्त रूप लेने लगे हैं। इसी एक वर्ष में प्रस्ताव आया जमीन अलॉटमेंट, जैसे कि भी आपने सुना होगा, जर्मनी में एक व्यक्ति उन्हें मिला, उसने इंटेंशन दिखाया, वहीं से बातचीत करके उसको जमीन अलॉट कर दी गई। तो इस प्रकार ये कार्य किए जा रहे हैं और इनसे निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार में वृद्धि होगी और शासकीय क्षेत्र में तो पिछले एक वर्ष में जो भर्तियाँ हुई हैं उससे काफ़ी संख्या है। दूसरा मैं भी इसमें निवेदन, अभी चूंकि भिंड में माननीय विधायक जी ने जो उद्योगपतियों की जो बैठक अभी उस दिन हुई थी प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में, इसी तरीके से जगह जगह चाहे वो मैगांव हो, गोहद हो, ये लगातार हम लोग भी जमीन देखने को मुझे लगता है कि एक आध महीने के अंतर्गत 10 तारीख को एक रोजगार मेला हम मैगांव में भी 10 तारीख को करने जा रहे हैं। उसमें भी तमाम ऐसे बाहर से लोग आएंगे, उसकी तैयारी भी हमने जिम्मेदारी दी है कि आप लोगों को वो उद्योग विभाग के माध्यम से वो भी काम चल रहा है। लगातार इस मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। जो नौकरियां बताएंगे जो दी है एक साथ में, मतलब शिवराज सरकार में हो गई थी भर्तियां, अभी जो वर्तमान में क्या ये सरकार अलग नई थोड़ी है। नई सरकार, क्योंकि जो आप सर्विस बता रहे हैं ना, वो तो शिवराज सिंह सरकार की भर्ती थी, पटवारी की भर्ती हो चाहे पुलिस की। अभी मैंने आपसे कहा कि जो इस बार अपने संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव हुए जो संभाग में, इसके परिणाम अभी थोड़ा समय लगेगा रोजगार के लिए ही, और यहाँ पर कैसे नए नए रोजगार के सृजन हो और उसके साथ ही बेरोजगारी दूर हो, युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए ही ये काम हो रहे हैं। उसके परिणाम मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। हमारा बहुत पुरानी नेता और शायद है कि भिंड में लग रही है, मालनपुर और ग्वालियर। देखिए आप आज जो संभागीय कॉन्क्लेव करने का केवल एक ही कारण था कि यहाँ पर अभी तक क्या था, जो छोटे उद्योगपति है वो उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। बड़ी जगह पर कार्यक्रम हुआ और वहाँ से अप्रोच अगर मालनपुर की अपन देखेंगे तो ग्वालियर एयरपोर्ट है, ग्वालियर में सुविधाएं हैं, वहाँ से 15 मिनट में वो मालनपुर आ जाते हैं। ये एक बड़ा विषय था। लेकिन आप देखेंगे कि इस बार ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे लघु उद्योगपति कहीं ना कहीं वो आ रहे हैं अपने अपने प्रोग्राम लेकर और उसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उसमें आपके रहते मालनपुर ग्वालियर में दिन चला जाएगा? नहीं, मालपुर ग्वालियर भिंड जिले में है, अभी रहेगा ना है। मंत्री जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है उनको दे नहीं दी गई। मैं आपको सिंगस्त के लिए, चूंकि वो पूरे विश्व के पूरे देश से लोग, विश्व के भी लोग आते हैं, तो इसलिए वो था। और जो आप कह रहे हैं कि वहाँ किसी मंत्रियों ने, 2 मंत्रियों ने विरोध किया, जो मुझे लगता है आपकी खबर हो सकती है, मैं भी बैठा था, जो मेरे पास ये खबर नहीं है। दोनों मंत्रियों ने विरोध किया, उस पर सफाई भी। सिंगस्त का बजट अलग है। उसके अलावा भी उसकी तैयारियों के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं और अच्छी सुविधाएं वहाँ पर अपनी जो जाए धर्मावलंबी लोग, तो उनको सुविधाएं और मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें आप जैसा जो कह रहे हैं कि विवाद जैसी स्थिति, ऐसा कुछ नहीं। यदि आता है तो आप रोकेंगे मालनपुर को? नहीं, क्यों नहीं रोकेंगे। मालनपुर अगर कोई आता है तो हम सब मिलकर रोकेंगे। ऐसा भी तो कहो कि हम सब मिलकर रोकेंगे। सही बात। आप लोग मुझे लगता है कि अभी एक अपने बीच में एक भ्रामक खबर के माध्यम से जो एक आई थी कि ऐसे करके रोड जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे करके एक आया था। मुझे लगता है उसका कोई अभी जमीन पे कोई मामला नहीं है। अपन इसी रोड पर अड़े हुए हैं कि इससे ज़्यादातर अपनी तहसीलें जुड़ती हैं। भिंड की ज़्यादातर तहसीलें इसी रोड पे, तो अपना हमारा आपका सबका सामूहिक प्रयास ये रहेगा कि अपन इसी रोड को बनवाएं और इसी रोड के माध्यम से इसको 4 लेन कैसे हो सकती है, आपका बहुत बड़ा सवाल है। और उतनी ही गंभीरता से हम इस पर काम कर रहे हैं कि इसमें कैसे जल्दी से जल्दी इसके परिणाम निकले। गडकरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, प्रभारी मंत्री जी के साथ हम जल्दी जो विधानसभा के बाद हम कार्यक्रम लेके और उसमें शुरू करेंगे। विधानसभा